क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है बिंदु 1,2 से होकर जाने वाली एक प्रकाश की किरण x अक्ष से के बिंदु A पर परावर्तित होती है और परावर्तित किरण बिंदु 5,3 से होकर जाती है, तो A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए समझ लीजिए, ये आपका x अक्ष हो जाएगा या आपका y अक्ष हो जाएगा। समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। x यहाँ पर आपका x डैश, ये y और ये y डैश मैं दे देता हूं। चलिए, एक रेखा है जो बिंदु 1,2 से गुजर रही है, तो 1,2 से गुजरेगी तो मान लेते हैं यहाँ पर वह बिंदु 1,2 है। 1,2 से कोई रेखा गुजर रही है, इधर लिख देता हूं 1,2, इस बिंदु से गुजर रही है, ठीक है, इस बिंदु से ऐसे गुजर रही है और x अक्ष को बिंदु A पर परावर्तित होती है, A पर। तो इसका निर्देशांक हम लोग 1,0 मान लेते हैं, इसी का निर्देशांक हमें निकालना है क्योंकि यहाँ x अक्ष पे y नियमक 0 होता है ना जी। और परावर्तित बिंदु यानी कि यहाँ से जो परावर्तित हो रही है, ये जो परावर्तित किरण है, यह परावर्तित किरण कहां से जा रही है? 5,3 बिंदु से गुजर रही है। कहां से गुजर रही है? 5,3 से, 5,3 से गुजर रही है। थोड़ा ऊपर दे देता हूं इस बिंदु को, ठीक है, 5,3 से यहां से गुजर रही है, ठीक है। हमें A का निर्देशांक निकालना है। समझ लीजिए, मैं यहाँ पे मान लेता हूं, यहाँ पे कोण थीटा बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि एक अभिलंब होता है, एक अभिलंब होता है ना जी, ये हमें पता है, यह एक अभिलंब होता है बीच में। तो यहाँ जो कोण बनेगा वही कोण यहाँ बनेगा। चलिए इसका नाम कुछ मैं देता हूँ, यहाँ पे B बिंदु देता हूँ और यहाँ पे C बिंदु देता हूँ। मान लेता हूं, माना आपतित किरण या आपतित किरण ही लेते हैं, BA x अक्ष को बिंदु A पर परावर्तित होकर है ना, परावर्तित किरण AC के रूप में, परावर्तित किरण AC के रूप में निकलती है। मैं यहां मान लेता हूं माना एंगल CAX बराबर में है थीटा। CX किसके बराबर में है? थीटा के बराबर में। तो यह वाला कोण कितना हो जाएगा? देखो ये अभिलंब है, इसका नाम कुछ यहाँ पे देते हैं, मान लेते हैं इसका नाम यहाँ पे P देते हैं। चूंकि PA लंब है आपके x अक्ष पर लंब है, तो यहां कह सकते हैं कि एंगल PAC जो होगा वह 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यह थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा। और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये हम लोग जानते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो इसलिए एंगल BAP बराबर एंगल PAC बराबर में 90 माइनस थीटा। तो इसलिए एंगल अगर हमें निकालना हो BAX, यह पूरा एंगल क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पे एंगल BX क्या हो जाएगा? तो यह तीनों का सम 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा और प्लस में थीटा, ये कट गया, यानी कि 180 माइनस थीटा आ जाएगा। यह वाला कोण कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा हो जाएगा। चलिए समझ में आया ना इतना? अब देखिए क्या करता हूं, यहाँ पे अगर मैं रेखा AC की ढाल की बात करूं, इस किरण AC की ढाल, या रेखा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग किरण ही लिखेंगे तो ठीक रहेगा। इसमें किरण ही दिया है, किरण AC का ढाल tan थीटा हो जाएगा, कोण यहाँ थीटा बनना है तो tan थीटा हो जाएगा। या बराबर में हम लोग ये दो बिंदु दिए गए हैं, तो दो बिंदु से गुजरने वाली इस किरण का ढाल नहीं निकाल सकते हम लोग, 3 माइनस 0 और बटा में 5 माइनस a, ठीक है, यानी कि tan थीटा बराबर में हो जाएगा 3 बटा में 5 माइनस a, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। किरण AB का ढाल क्या होगा? तो जब कोण यहाँ पे 180 माइनस थीटा निकाले है ना जी,
तो हो जाएगा tan 180 माइनस थीटा। और यह किसके बराबर हो जाएगा? तो यह बराबर, अगर दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का ढाल लगाए तो 2 माइनस 0 और बटा में 1 माइनस ए, 2 माइनस 0 बटा में 1 माइनस ए। tan 180 माइनस थीटा माइनस का tan थीटा होता है और बराबर में 2 बटा 1 माइनस ए। माइनस में उधर लेके चला जाता हूं तो tan थीटा बराबर में हो जाएगा 2 बटा ए माइनस 1 कर देता हूं, ये माइनस इधर आया तो चलिए साइन बदल दिया। समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से दोनों को एक दूसरे के बराबर करेंगे, दोनों tan थीटा का ही मान है ना जी। तो 3 बटा में 5 माइनस ए बराबर में 2 बटा में ए माइनस 1। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3a माइनस 3 बराबर में 10 माइनस का 2a, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा तो यहाँ पे 5a बराबर में ये 3 जाके उधर जुड़ जाएगा 13, यानी a का मान कितना आ जाएगा 13 बट्टा 5। तो a का निर्देशांक निकल जाएगा ना, a का निर्देशांक, बिंदु a का निर्देशांक जो निकालना था वह निर्देशांक क्या आ जाएगा 13 बट्टा 5 और कॉमा में 0, यही ना, a कॉमा 0 था तो 13 बट्टा 5 कॉमा 0 निर्देशांक आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन